आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे एज एन डिजाइनर आर्किटेक्ट आप ऐसे डिजाइन बना सकते हैं जो हमेशा इनोवेटिव होंगे एंड यू विल बी ऑलवेज इंस्पायर्ड टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट। हाय, मेरा नाम है अभिनव भारद्वाज and I am the chair of Proud to Build Construction Community where I help stakeholders in building the buildings beautifully. Recently, I come across a wonderful book while I was preparing the content for my workshop, that is a construction success workshop. उस वर्कशॉप के लिए करते हुए came across this book, Still Like an Artist, ऑस्टिन क्लेन की बुक है। इस बुक को जरूर पढ़िएगा और इस बुक के साथ में कुछ एडिशनल चीजों के साथ में आई हैव क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क जिससे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी जब भी आप कोई नया डिजाइन बनाने जा रहे होंगे एंड यू विल ऑलवेज फील इट डूइंग इट इन अ राइट वे। तो सबसे पहले तो मैं इसका चैलेंज बताता हूं कि रियल चैलेंज क्या है। द रियल चैलेंज इज, हम अगर बोलते हैं इनोवेशन करेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत मुश्किल काम है, एकदम इम्पॉसिबल सा है। क्यों? हम खुद ओरिजिनल हैं। हर बंदा बोलता है मैं ओरिजिनल हूं। क्या मैं सच में ओरिजिनल हूं? क्या आप ओरिजिनल हैं? क्या वो बंदा जो बोलता है ओरिजिनल है, क्या वो ओरिजिनल है? नहीं, सब आप, मैं और वो बंदा, हम सब खुद अपने माँ बाप की कॉपी हैं। और कई लोग तो देखने में बिल्कुल माँ या बाप की कॉपी लगते हैं। तो जब हम खुद ही किसी की कॉपी हैं तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम कुछ एकदम इनोवेटिव या ओरिजिनल सा बनाने वाले हैं? इस कॉन्सेप्ट ने अगर आपके दिल को टच किया होगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। और मैं अब इसको और आगे बिल्ड करते हुए आपको बताता हूं कि व्हाट कम्स इन आवर लाइफ विच ब्रिंग्स द क्रिएटिविटी। और यह समझाने के लिए लेट मी शो यू हाउ वी कैन इनोवेट। वी विल यूज द फ्रेमवर्क विद हिस, राइट? व्हाट इज द हिस स्टैंड फॉर? His stands for hands. What is the meaning of hands? अब जब मैंने बोला हम खुद किसी की कॉपी हैं तो हमसे बड़ा जो कलाकार है वो ऊपर वाला है। उसने जब हमें बनाया तो हमें भले ही कॉपी बनाया लेकिन हमें दिए ये दो हाथ। और इन हाथों की खूबी क्या है? इस हाथों से लिखा हुआ अक्षर, इन हाथों से लिखा हुआ अक्षर कभी भी सेम नहीं होता। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखूं ए और दोबारा लिखो ए और फिर लिखो ए, फिर लिखो ए, फिर लिखो ए, तो ये सारे ए अलग होंगे अगर मैं लिखता चला जाऊंगा तो। एवरी ए कैरीज इट्स यूनिक इंप्रेशन एंड व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज ये कंप्यूटर प्रिंटेड नहीं है, ये मेरे हाथों से बने हुए हैं। बोलते हैं ना माँ के हाथ का जादू, वैसा ही कुछ जादू हम सबके हाथों में है। तो जब भी हम कोई डिजाइन बनाएं, rather than focusing on the 3D software, Revit software, and if you really want to innovate, bring your hands into it. किसी भी तरीके से अपना हाथ पिक्चर में लाओ, हाथ से कुछ ड्रॉ कर दो, कुछ मॉडल क्रिएट करो, हाथ से कुछ तो करो उस डिजाइन के अंदर में, क्योंकि जो फिर आप क्रिएट करोगे दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इनोवेटिव। बिकॉज हाथ ही हमारे बॉडी का वो पार्ट है जो क्रिएटिविटी पिक्चर में लेकर के आता है, राइट? Bring hands in your design, it will start getting innovative. Now second, जब हम बात करते हैं इनोवेशन की तो मैं बहुत बार बोल चुका हूं एक्सट्रीम क्रिएटिविटी इज नॉट व्हाट पब्लिक लुक्स फॉर। पब्लिक या जिनके लिए आप डिजाइन बना रहे हैं उन लोगों के लिए भी चेंज हो जाता है बहुत बड़ा। तो हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू गो अबाउट इनोवेशन, नाउ दैट इज द सेकंड चैलेंज। सो नंबर सेकंड, जो भी आपके कस्टमर ने डिमांड करा है और जो आपका वे ऑफ वर्किंग है, आप उसको पहले थोड़ा देर अपनी टीम के साथ देखें और इंस्पायर हो। सीधा काम करना मत शुरू कर दें कि ऐसा मुझे पता है कैसे इंस्पिरेशन होता है, आई विल डू इट। आई विल गिव अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस। मेरे बेटे ने अभी अपने स्कूल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जहां उनको MS पेंट की ड्राइंग्स बनानी थी। एंड व्हेन दे हैव पार्टिसिपेटेड, सो ही हैज क्रिएटेड डिजाइन। उनकी मैम ने मेरे को कॉल किया और बोला कि सर, बच्चे अपनी क्रिएटिविटी डाल सकते हैं, आपको भी इसके अंदर में उनके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा टू टेल देम हाउ द थिंकिंग वर्क्स। नाउ माय किड वाज वेरी एंशियस कि पापा चलो अभी बनाते हैं। आई टोल्ड हिम नो, दैट्स नॉट वी आर गोइंग टू डू। हमने थीम पकड़ी और थीम के अराउंड के जो वर्ड्स थे उन पे बहुत सारे ग्राफिक्स देखी, चीजें देखी, इमेजेस देखी। आउट ऑफ दोज इमेजेस
automatically the second creativity of God came into the picture, that is our brain. Our brain received all this information via our eyes, and it created something in our brain which has generated a new creativity which was inspired from the existing design. तो हमें पहले क्या काम करना है, डिजाइन देखने हैं, चाहे हमें कितना ही पता हो, हमें सब चीजों को इंस्पिरेशन लेनी है, एब्जॉर्व करना है, एंड देन क्रिएट करना है. वट एवर वी आर गोइंग टू क्रिएट, वी आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम द इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर, एंड द स्मॉल इनोवेशन इज गोइंग टू बी द game changer for us. That is another way of doing the innovation every time. So you will use the hand, you will use the inspirations. Now next is S. जब मैंने आपको बोला चेंजेस नहीं करने हैं, राइट, और आपके दिमाग के अंदर में आ गया कोई बड़ा चेंज, कोई बहुत बड़ा चेंज, हम यहां से यहां ले जाते हैं. सो ऐसे चेंजेस के इसमें क्या करें? मैं ये नहीं कह रहा हम अपनी क्रिएटिविटी को खत्म कर दें और ये चेंजेस करना बंद कर दें. मैं क्या कहूंगा, इस केस के अंदर में हम अपने चेंजेस को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे ब्रेक कर दें. यानी प्रोजेक्ट 1 के ऊपर में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनती है और हम इसको कर्व करना चाहते हैं या जिगजैग करना चाहते हैं, तो सेकंड प्रोजेक्ट में इतना वेव करें और देखें बिहेवियर कैसा रहा है, लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्या करते हैं, और फिर हम इसको और बेंड करें और अगले प्रोजेक्ट के ऊपर बिल्कुल 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 बेंड करते चले जाएं. डे 1 से यहां पर चेंज करना इज टू मच चेंज फॉर द पीपल. तो आपके लिए जो आप चेंज या इनोवेशन आपने सोची है कि मैं ऐसे से ऐसा बनाऊंगा, हर प्रोजेक्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाओ, और अगर मार्केट उसको रिसेप्ट कर रहा है देन ओनली ब्रिंग दोस चेंज. आपके लिए वो एक चेंज है, क्रिएटिविटी है, विच इज कमिंग इन एन आर्टिस्टिक वे, जहां पर आप थोड़े थोड़े चेंजेस कर रहे हैं विच आर एक्सेप्टेड बाय द मार्केट एज वेल. और अगर आपको इंस्टेंट बहुत बड़े चेंजेस करने हैं देन आई रिकमेंड you to do the market research, then do it. But this is the second S, to do the small changes, whatever you want to do, get inspiration, do the small changes over the existing designs which are there into the market. Now let me talk about the last S of his framework. The last S is actually more powerful, क्योंकि ये कैरी करता है आपका सिग्नेचर. तो जब आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं इतने सारे एरिया के अंदर में, सो एक सिग्नेचर आपका भी होना चाहिए. मे बी यू वर्क विद वर्टिकल लाइन्स, मे बी यू वर्क विद एनीथिंग, मे बी यू वर्क विद द सन के मूवमेंट के डिजाइन के साथ आप काम करते हो कि सन का मूवमेंट कैसे होता है, उसके हिसाब से काम होगा. आप बिल्डिंग की लाइफ साइकिल कॉस्ट कम करके रखते हो जिससे कि एनर्जी के बिल कम आते हैं. जो भी आपका एक यूनिक टच होना चाहिए वो हर प्रोजेक्ट में होना चाहिए. सो वंस यू विल यूज द हैंड, you see the design and make sure you have engaged hands into the picture, you got inspiration, you made smaller changes with your signature style. When you fuse everything, you end up doing innovation every time which is loved by the people who are around you. That is the safest way of doing the innovation in the design every time while being motivated. Subscribe this channel and share this video with the people who are doing the architectural design. And if they want to learn about the construction, description में मैंने कंस्ट्रक्शन कैसे होती है उसका एक फ्री वेबिनार आपके लिए बनाया है. और आपको पूरे कंस्ट्रक्शन में कोई भी हेल्प चाहिए, इवन आई प्रोवाइड द हेल्पलाइन ओवर विच यू कैन गो एंड शेयर योर क्वेरी एंड माई टीम will help you, because we are on a mission to help stakeholders in building the buildings beautifully, and we want all of you to do the professional construction so that we carry the proud in building these buildings. See you there in my next video, and hope you will learn from the webinar and share your feedback. Thank you very much.